कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। ॐ अद्वैतं परमात्मनं सच्चिदानन्द विग्रहम् परमानन्दं भावानन्दं परं गुरुं नमामि। यति श्रेष्ठतं श्रियायुतं सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समझ के मसी करूं, गुरुगुण लिखा मुझाय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाव पात्र में अर्प करो सुंदर जीवन फूल, सद्गुरु के अर्पण करो यही ज्ञान का मूल। ओम शांति शांति शांति। बोलो भावेश्वर भगवान की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी भावानंद जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी हीरानंद जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी अजरानंद जी महाराज जी की जय। श्री स्वामी दुर्गेशानंद जी महाराज जी की जय। स्वामी रामानंद जी महाराज जी की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। शिव शिव शंभो हरे हरे
श्री भावेश्वर भगवान की, तपोभूमि ग्राखेरा धाम की, स्वामी भावानंद सरस्वती जी महाराज की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया क्रम कर रहे हैं। परमादरणीय श्रद्धेय, जिनकी पवित्र मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेद वेदांत का ज्ञान, संत वाणी आप श्रवण कर रहे थे, ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानोवृद्ध हमारी परंपरा के शिरमौर पूज्य श्री स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज आज इस कार्यक्रम में, पूर्णमासी के कार्यक्रम में पधारे। आप जी का पूरी संगत के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज श्रावण मास की पूर्णमासी के निमित्त होने वाले सत्संग में पधारे स्वामी चांदीगिरी जी महाराज, हमारे श्री महेंद्र प्रधान जी, हमारे गाजियाबाद से जो पूरे आश्रम का कार्यभार हम संभाल रहे हैं, भागीरथ जी महाराज, भागीरथ सैनी जी, अजीत जी टेलर मास्टर, दलवीर जी, दिलबाग भगत जी, सतीश जी घोड़ेला, परमेंद्र जी और बहुत दिनों से आश्रम में सेवा दे रहे हमारे बहन माया देवी, और आपका प्रचार प्रसार दूर दूर तक पहुंचाने वाले और बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनाने वाले, जिनके गांव में होने से एक शोभा बढ़ी है। भक्तों की संख्या नहीं, गांव का नाम है जहाँ सुमित सहरावत सत्संग करने पहुंचते हैं तो लोगों में खुशी की लहर उड़ती है। ऐसे हमारे सुमित सहरावत जी, कमला बहन जी, सरोज बहन जी, सुनीता जी, दूर दराज से आए वे सभी सत्संगीगण, हमारे बलवान जी मेंबर, सरपंच साहब, अमन जी, हमारी गाड़ी की सेवा करने वाले श्री बिट्टू रेड्डू जी, पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज के चालक मनीष जी खेड़ी दंगन से, नरवाना से पधारे बहन जी, सभी भक्तजन एवं प्यारे बच्चों। महापुरुष कहते हैं, जब आयो जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर्म है, कर्म महापुरुष बतलाते हैं। थूक मारने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, वो भगवान राम और कृष्ण से भी बड़े बन रहे, परंतु एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा? एक भजन गाया करते जयली राम भजन, उस भजन की एक लाइन है, राई राई का लेखा होगा, शब्द सुने करतार, तेरे अगले घर में रोजे घूम गए, ओ तेरे अगले घर में रोजे घूम गए। राई राई का लेखा होगा, कदे राजी हो देखा तू समझे तेरे किए कर्म का किसी शख्स को मेरा ना, चित्रगुप्त तेरे रहे पास में उसी पहन ले नकल बना, भर भर कापी पाप पुण्य की धर्मराज को देखते जा। धर्मराज पहुंच जाएगी और फिर तू नापेगा, तेरी आदत पड़ रही नाटन की। धर्मराज के गाँव आयु काम करे, चोरी करी, जारी करी, जीव हिंसा करी, और तूने नाटने की आदत है, नाटे को नहीं करेंगी, मैं कदे को नहीं करने से करूंगा। बोले अच्छा आज भेजा वीडियो देखी, फिर दिखाओ चित्रगुप्त, फिर मजबूरी में गर्दन नीचे, नेत्र नीचे, और हाँ भरनी पड़ती है और कोई चारा नहीं। और जब हाँ भर ली तो किए कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना बन रहा है। आज तो राम को गालियां देते हैं, संत बने फिरे, शिव जी को गालियां देते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या मान रहे, पर उनको ये पता नहीं कि
एक दिन उस मालिक के सामने जाना पड़ेगा। फिर क्या बोलेगा? यमराज खाता खोल, कहेगा कि बोल बोल, अब क्यों जुबान तेरी सीधी रे, बड़े भाग से मनुष्य रे मिली रे। यमराज खाता खोल, कहेगा कि बोल बोल, अब क्यों जुबान तेरी सीधी रे, बड़े भाग से मनुष्य रे मिली रे मनुष्य रे मिली मनुष्य देह मिलगी नर नारायण देह मिली, तूने नाम हरि का दिया नहीं। भिक्षु खड़ा रहे दर पे, तूने टूक तलक भी दिया नहीं। कोई भी सुक्रम किया नहीं, बाप खेत भर के चाला और लिए भोग जिसे करके चाला। ओ बना मकड़ी समान यहाँ आके, ओ बना मकड़ी समान हंस गया तुझे जाल को बिछा, मकड़ी का दृष्टांत दिया महात्माओं ने। मकड़ी क्या करती है? जब वो जाल बुनने में इतनी मस्त हो जाती है कि अपना स्वयं का निकलने का भी रास्ता छोड़ती नहीं, ऊपर को पूरा बना लेती है और अपने ही बुने हुए जाल से अब वो मकड़ी निकल नहीं सकती। ऐसे ही आप और हमारी सबकी हालत है। ये महात्मा बतलाते, वेद शास्त्र बतलाते, बना मकड़ी समान ओ बना मकड़ी समान फंस गया तुझे जाल को बिछा, ओ फंस गया तुझे जाल को बिछा, बंदा के काम गई जाल छोड़े गई, आप जाए बुंदाई नर नारायण बड़े भाग से मिली। वेद शास्त्र उपनिषद और संत महात्मा सारे कहो भाई। अभी स्वामी रामानंद जी महाराज आपको बता रहे थे कि आपका चूकिया नहीं ठिकाना और दिन प्रतिदिन चूड़ा होए पुराना है। मैंने देखी वो वैसी माता दिल्ली की मम्मी, इतनी ऊंची आप और इतना ऊंचा पहुंचा और आप पे जाके ले आया है। और इन का भाई मंदिर में जाना है, बहुत मरवाया मोटरसाइकिल पे, अपना वजन आप इन घोड़ों से नहीं चलेगा, ऐसा समय आ जाता है। तो इसलिए नर नारायण देह मिली है, इतना उत्तम मानव का चोला मिला है, तो मानव के कर्म करो भाई। मानव का कर्म क्या है? एक तो किसी को देख के ईर्ष्या ना करो, एक गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप जरूर करो, एक गुरु से बड़ा भी बनने की कोशिश ना करो, एक सनातन से बाहर लीक ना कीजिए। सनातन से बाहर नहीं जाओ भाई, हमारा धर्म है सत्य सनातन। सनातन से बाहर की कोई भी बात है तो मुझे स्वीकार नहीं। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि दरिसम यद्यपि परम सनी। कितना प्रेमी हो और वो यूं कह दे भाई मैं तेरा प्रेमी हूँ और मैं तेरे को इतनी पूंजी दे दूंगा और तू राम का नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी को क्या कहा हिरण्यकशिपु ने? यही तो कहा, अरे भाई तू मेरा नाम जपया कर, मेरा बेटा है, इतना चक्रवर्ती राजा का बेटा, मेरा नाम जपया कर, सब कुछ तेरा है। और प्रहलाद को ज्ञान हो गया। ज्ञान हुआ जब जानिए और जब कुछ कुकर्म छूटे और दादू भाला पाप का तो एक दिल छोड़े। तो भाई प्रहलाद जी भी नुए कब है? सबसे बड़ा कुकर्म क्या है बताओ? भगवान को नहीं जानना और जान करके उसके अस्तित्व को नहीं पहचानना, उसको स्वीकार नहीं करना। हिरण्यकशिपु जानता तो था कि तू राम नहीं है, तू ईश्वर नहीं है, तू परमात्मा नहीं है। आजकल के कई बाबे भी जेल में रह के यार है अपना आपको लूटो मैं राम हूं, और वो राम को नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु को मन में था कि मैं राम हूं, वही अहंकार इन लोगों को है।
जनु मेरे गाड़ियां घोड़े इतने सेवक इतना लबालब सौदा भरा हुआ सारे नमस्ते करें सरकार भी हाथ जोड़े खड़ी है तो मैं कदे राम में हो ये भ्रांति हो रही है कदे में राम हो पर राम है नहीं। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप भी मेरी एक बात मान लो। हिरण्यकश्यप कहते नहीं तू मेरी बात। प्रहलाद जी कहते नहीं आप पिताजी हो मैं आपका पुत्र हूं आप मेरी एक बात मान लो। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कोई छोटी मोटी बात होगी बच्चा है बोले अच्छा बेटा बोल तेरी क्या बात है। बोले पिताजी आप भी राम नाम मेरे साथ जपना शुरू कर दो क्या बात मान लो। बस एक लूम चिड़ गया उसका नाम मत ले नारायण का उसका नाम मत लेना मेरे सामने मेरे से बड़ा कोई राम नहीं। ये जो अहंकार है इससे बड़ा कोई दोषी नहीं कोई बड़ा पाप नहीं। इसलिए भाई हमारे महापुरुषों ने कहा विनम्रता का आभूषण पहनो। स्वामी भावानंद जी महाराज जी ने जो 10 नियम बनाए उनको जो प्रतिदिन पढ़ता है सुनता है उसके अनुसार आचरण करता है वो जीव धन्य है। उसी के लिए कहा धन धन है बुद्धि तेरी उन्हें रमन समझ लेंगे। आज श्रावण मास की पूर्णमासी है पूर्ण काम होते चलेंगे। एक तो पूर्ण हो गया आपके सामने 70,000 आने थे 70 लाख आने की संभावना होगी यूं भी पूर्ण है। माया बिना कोई नहीं पूछता कोई नहीं पूछता। रे बिन भाग्य मिले ना दुनिया में अमृत रे बिन दुनिया में अमृत हो रे बिन भाग्य मिले ना दुनिया में अमृत हो। निंदा चुगली करे पराई रोज सुनावे लोग रे बिन भाग्य मिले ना दुनिया में अमृत हो रे बिन भाग्य मिले ना दुनिया में अमृत हो। मैं भी भाई भिक्षा मांगने गया था एक बार किसी ने डोलू खोज लिया और डोलू में रोटी थी 14 और एक डोलू दूध खा गया। ये उन्होंने बता जो 70 लाख रुपए गुरु जी कृपा लाए लेकर गए कितने की डोलू खोसेगा तू। वो देने वाला है दाता उसके बच्चे हैं उसके सेवक हैं जरा उसका ख्याल कर। इसलिए उस परमात्मा का सदैव सर्वोपरि मानना अपने सिर पर मानना अपने हाजिर नाजिर मानना मैं सदैव प्रभु का हूँ और प्रभु सदैव मेरे हैं। जब मैं उस बुरे बाबा का बच्चा हूँ जब मैं उस प्रभु भावेश्वर भगवान का बच्चा हूँ जब मैं उस भावेश्वर का सेवक हूँ तो हमें कौन बाधा कर सकता है। इतना समर्पण जब आपका हो जाएगा तो वह सब भी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए वे एक भजन और उसके बाद में फिर आरती करेंगे। झूठा है संसार इसे करे तो माँ है पिता है भाई है सारा सुनता है। अरे भाई सारा सुनता है समय समय के अनुसार। फिर ये महात्मा वेद कहें और संत पुकारे रोज बाद रेड होले और जिस दिन वो हुक्म सरकारी हो जाएगा बिस्तर सबके जचती है। किसी का अंत समय में जच जाती है और किसी का जवानी में जच जाती है। धन्य भाग्य हमारे बचपन में जची रामानंद जी के गुरु बचपन में जचगी जिनके मन में निश्चय होगी जोगी बन के चाल करे। झूठा है संसार जीवन के सफर में राही जरा रखना संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना संभल के। तू बहक न जाना बदले मंजिल के पास निकल के। तू बहक न जाना बदले मंजिल के पास निकल के।
जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, ये झूठा है संसार में जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना। जब ये भजन स्वामी लक्ष्यानंद जी महाराज को आया करते ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसमें एक लाइन आती है, ये मस्त हुसन ये जवानी, ये जीवन की लहर करेंगे, ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। तो यहाँ पे एक बात बताया करते लक्ष्यानंद जी महाराज, ये बात बताया करते। आजकल तो वो मुंह दिखाने वाली परंपरा है कि होगी खत्म हुआ भी, परेशानी की दावा भी रहेगी। वो पहले मुंह दिखाई देने का सिस्टम हुआ था, मैं मुंह देखो और कुछ दिया करते, रुपया पैसा टका, ऐसा कोई सिस्टम था, कोई परंपरा अपने गाँव की। तो लक्ष्यानंद जी महाराज कहा करते, भाई नहीं नहीं यार, जब तो मुंह दिखाई देवे और कोई 70 साल की दांत भी लिख दिया, राख भी फूक दिया, चेहरा भी काला हो गया, मुंह में तो थूक भी पड़ता हो, फिर कोई देखे है कि मुंह देवा मुंह दिखाई। बोले ये हालत होनी जाए, ऐसी है ये दुनिया। ये मस्त हुसन ये जवानी, जीवन की लहर करेंगे, ये मस्त हुसन ये जवानी, जीवन की लहर करेंगे, ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे, एक नहीं सजना है, जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, ये झूठा है संसार में सपना है, जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, ये झूठा है भाई झूठा है, ये झूठा है संसार में सपना है, जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। ओ माया के मत वाले पल पल में मर जाएगा, ओ माया के मत वाले पल पल में मर जाएगा, इस काल बल की शक्ति में तेरी झांकी जाएगा, इस काल बल के चक्कर में झांकी में जाएगा। इसलिए सरपंच साहब बीरबल जी ध्यान कर ले, जिस दिन वचन भरे थे तो ये बात आई थी कि महाराज जी तंग नहीं मांगे, अबे महाराज जी के पसीना आया रहे तो फिर उस वचन का क्या हुआ। शिव कुमार जी समय दिया है परमात्मा ने, इसलिए थोड़ा लगन में लगा पड़ो। आया था ब्याज कमाने ना बाकी, आया था ब्याज कमाने ना बाकी, ब्याज कमाने आया था, ये पूंजी दी परमात्मा ने। मानव चोला धार के नहीं पिछाने राम, जैसे कुआं जल बिना खुद आयो कृष्णा। भाई मेरा गला बैठ है, थोड़ी मदद करो। ये मूल दिया, अब मूल किस लिए दिया, ये ब्याज कमा के। अब ब्याज कमाया नहीं गया और मूल में से ही घट गया। आगे मानव का ही चोला पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देवता बनने की और ब्रह्म ज्ञान होने की तो बात ही दूर है। महापुरुष कहते चेत कर ऊपर को से पैर तले को सिर तेरा, और वचन भरे से भजन करूंगा हर तेरा। याद है कि नहीं? बोला जी जब वचन भरे ना, जब तो मैं आपके घर में था, आपका शरणा, आपकी शक्ति, आपका प्रभाव, और एक तू तेरे घर में राजी में घरवाला बन गया। इस कहाँ राम नाम अच्छा लगेगा। मूर्खियों कहते किसने देखा राम, पर एक समय आता है वही मूर्ख कहता भाई जैसी राम की मर्जी, जैसी राम की मर्जी। और जो राम की मर्जी में पूरा जीवन व्यतीत करता है उसके यहाँ कभी हारी नहीं आती। महापुरुष कहते हैं, वैरागी संप्रदाय के महात्मा कहते रामानुजाचार्य, सीताराम 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 कहिए जाई मिथिला के नाम,
और धन्यवाद अंग करिए गाई विधि आगे बोलो सीताराम 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 करिए गाई विधि आगे हो जाई विधि आगे। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए संतोष आ गया कि जैसे परमात्मा रखेगा। अच्छा भगवान तेरी मर्जी। जो प्रहलाद ने कहा, जो मीराबाई ने कहा, जो तुकाराम ने कहा, जो रैदास और रविदास जी ने कहा, जो बड़े बड़े पूर्ण संतों ने कहा, गुरु परमानंद जी, भावानंद जी, ओंकारानंद जी, आत्मानंद जी ने कहा, जाय विधि राखे राम ताई विधि करिए। ऐसा संतोष जिसको आ गया, जिसके जीवन में ये धन आ गया, सब धन धूरी समान, सारे धन धूल के बराबर है। ये है सबसे बड़ा धन। इसके लिए साधन करो, इसके लिए यत्न करो। करते हो यत्न? इसके लिए प्रयत्न करना। 21,606 श्वास रोज घटे पल पल बंदे, और धर्मराज के जाना होगा आज नहीं तो। और धर्मराज के जिसको जाना है, आखिरी गाड़ी हो, आखिरी गाड़ी, और वो छूट जाए, सारी रात स्टेशन पर पड़े रहना पड़ता है। मच्छर काटते जो आजकल तो सुविधा हो गई, पहले बड़े बड़े डांस होते थे रेलवे स्टेशन पे, मच्छर काटते और अगले दिन तो सवेरे आओगी। ये अगला सवेरा दिन नहीं, अगला जन्म की बात कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर की बात कर रहे हैं। क्या पता मानव का चोला मिले या ना मिले, अब की बार मिला है, इसका सदुपयोग करें। अब जो पूंजी मिली है उसको सवाई करें, उसको घटाए ना। ब्याज कमाया जाए तो अच्छी बात, मूल को नहीं कमाना। झूठा है संसार, आया था ब्याज कमाने ना वापसी आया था ब्याज कमाने ना बाकी भूल रहा है। ओ रामचंद्र मन मूरख तू बिल्कुल भूल रहा है। ओ रामचंद्र मन मूरख तू बिल्कुल भूल रहा है। हरि स्वामी भावानंद जी महाराज जी ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया महापुरुषों ने। इनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन धन है बुद्धि तेरी, तूने रमन समझ नहीं। पवित्र श्रावण का महीना, 7 रुद्राभिषेक हुए, 4 सोमवार, 2 त्रयोदशी और 1 श्रावण की महाशिवरात्रि। जो शामिल हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथों में शामिल हुए उनको अति अति बहुत बहुत भोले बाबा का आशीर्वाद मिले। जो 1 में हुए, 2 में हुए, उनको भी आशीर्वाद। लगे लगाए लग रहो, मत हो रामा ढोल, उखड़े की कोड़ी नहीं जमे के लाख। आज भी हमने रुद्राभिषेक किया है, सदगुरु भावानंद जी महाराज की समाधि का पूजन किया। उसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म और पाठ पढ़ा है। उसके बाद में सत्संग चल रहा है।
अब आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण। समझ लो आज का जीवन, आज का दिन, आज का महीना संपूर्ण और आज का समय हमारा कई गुना फलीभूत हो गया। जन्म सफल उनका हुआ जिन्हें राम की छाया, राम की चर्चा सुनी, शिव की चर्चा सुनी, नारायण की चर्चा सुनी। इसलिए सज्जनों, व्यसन का परित्याग करो और प्रभु के नाम में लग जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरे उतरे ही। आज जिनका सत्संग पूर्ण हुआ है उनको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान के वस्त्र लाए हैं, भगवान का मुकुट लाए हैं, और भी जिन्होंने शुभ संकल्प किया है, चाहे वो 5 तोलिए वाला हो, चाहे वो 5100 रुपए वाला हो। एक बहन ने भी खेतों में से शिव जी महाराज के वस्त्रों के लिए कुछ पैसे भिजवाए। दलवीर जी ने भी भावेश्वर भगवान के वस्त्र बनेंगे उनकी सेवा की, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और वो 70 लाख रुपए वालों को भी जहाँ कहीं सुन रहे हो, बहुत बहुत साधुवाद। और भाई एक हमारा भगत था, पता है अभी हमारे जगत सिंह काला जी मैन से, वो मेरे लिए वस्त्र लाए थे ये वाला, और ये है थोड़ा फीका। मैंने कहा भाई ये जगत में कम पहनता हूँ फीका। बोला गुरुजी पहनना पड़ेगा, मैं तो पहली बार लाया हूँ और 450 रुपये बेच लाया है, धीरे धीरे घाटा कर दे, कोई बात नहीं, इनका शिरपात देखो। मैंने भी सोचा इसका भाव है, गुरु भावानंद जी का वंशज है और भाव का भूखा हूँ मैं, भाव मेरा सार है, भाव से बचता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। तो वही आज आप वाले ही पैर के पीछे हूँ, ध्यान कर लेना, सुन रहा होगा जहाँ भी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर अगली बार जो है ना नीलन का होना चाहिए 11 मिनट, ये घूस फास ना रहा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सारी संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए सब मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। आरती सदगुरुदेव।